पूरा कंसेप्ट बताने के बावजूद भी कुछ लड़कों का ना एक प्रॉब्लम है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखो बाबू, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले हम प्रकाश वर्ष के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। देखो, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। यहाँ जो नाम लिखा ना प्रकाश वर्ष, इसे एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना कि सूर्य के जो प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश जो निकलता है, सूर्य के प्रकाश जो निकलता है, तो सूर्य के प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। सूर्य के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जानते हो कितना होता है बाबू? एक प्रकाश वर्ष आपको हम बता दें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर इतना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 kg कितना के बराबर होता है? आपको कंसेप्चुअल क्लास में बोला गया था 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर कितना होता है बाबू? तो कहोगे 1000 ग्राम होता है सर। कितना होता है? 1000 ग्राम। ओके, चलो इसके आंसर क्या बताओगे? इसके आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सही हो जाएगा। इसके अलावा 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, मानक मापन। क्या लिखा है? मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किसका? तो कहोगे तुलना करने के लिए। किसका? तुलना, मतलब कंपैरिजन किया जाता है, कि तुलना किया जाता है कि वो कितना है, ये कितना, एक दूसरे से तुलना करने के लिए मापन का मुख्य एगो प्रक्रिया मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा तुलना करने के लिए। किसी राशि को पूर्ण रूप से यदि व्यक्त करना है तो बताओ क्या आवश्यक है। देखो, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो राशि यदि बताना होगा तो राशि मतलब पूरा पूरा बताना पड़ता है। और मान लो 2 kg आलू लेना है तो क्या करोगे? दो आलू नहीं, मतलब राशि व्यक्त कर रहे हो तो संख्या के साथ साथ मापन भी बताएगा, मात्रक भी बताएगा। इसलिए पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए संख्यांक भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि इकाई, क्या बोला है? यदि इकाई का आधा आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि का माप का मान कितना हो जाएगा? यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि का माप पर कितना हो जाएगा? 2 गुना आधा, 3 गुना, इनमें से कोई नहीं है। देखो, यदि इकाई का जो अंक होता है उसे दुगुना कर दिया जाए, दुगुना इकाई का अंक, तो उसका संख्या कितना हो जाएगा? आधा। इकाई जो होता है ना, इकाई का जितना अगर 2 से गुना करेगा तो आप हाफ के ऐसा होता है, क्योंकि वो खुद ही 1/2 के रूप में होता है। तो यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि का मापन कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद बता दें 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान जी मतलब ग्राम सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड में होगा। देखो इसके आंसर देखो, 1 kg है, 1 kg में कितना होता है? 1000 होता है। 1000 होता है, इसमें क्या दिया है? इसमें क्या दिया? एगो जीरो है, इसमें 1 kg में 1000 ग्राम होता है। देखो केजी की जगह पर खाली ग्राम दिया है, बाकी मीटर यस सेम है। तो 1 kg को ग्राम में बदल दो तो 10 kg है, और 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 10 गो ई और 1 kg में 1000 ई, तो 10 गो एगो जीरो और 3 गो जीरो, 4 गो जीरो होगा ना, तो 4 गो जीरो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगा। 4 गो जीरो मतलब 10,000 होगा। 10,000 में कौ जीरो है? 10 के पावर 4 गो है। 10 के पावर कितना होगा? 4। कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो ये तो नहीं दिया 10 के पावर 4। एक और बात देखो, केजी तो केजी हुआ ग्राम में, और मीटर भी देखो, मीटर भी चेंज कर दिया है। मीटर दे दिया सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 2 गो जीरो ए हुआ, 2 गो जीरो ए हुआ, तो 2 गो जीरो का मतलब 2 गो और बढ़ाएगा, 2 गो और बढ़ाएगा, तो 2 को बढ़ाने का मतलब हुआ 1 मीटर में 2 गो होता है, और 2 गो न मीटर है यहाँ तो 2 गो जीरो और बढ़ाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1 गो 100 टकिया होता है, तो 2 गो मीटर में 2 गो 100 टकिया होगा। तो मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर में 100, 2 गुना मीटर है, 2 गो 100 टकिया रहेगा। तो 100 गुणे 100 मतलब 4 गो जीरो ए हुआ, तो 4 गो जीरो और बढ़ाओ, तो 4 गो पहले से 4 गो है, 4 4 कितना हुआ? 8। 10 की पावर 8 हो जाएगा। सही आंसर क्या लगाओगे? बी लगाओगे। आगे देखो, इसके बाद हम बता दें 1 नैनोमीटर में कितना होता है। देखो ये एकदम कंसेप्ट में बताया गया था। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर 9 माइनस में होता है। 10 के पावर -9 मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। 10 के पावर -9 नैनोमीटर को आई बोला 1 नैनोग्राम कितना केजी किलोग्राम में बराबर, किलोग्राम में मान होगा। तो देखो
1 नैनो में कितना होता है 9 होता है ना। इसमें क्या बोला है किलोग्राम है, तो किलोग्राम से ग्राम में आगे 1000 होगा, 1000 में कितना होता है 3 गो, तो 3 गो क्या करेगा लेस देन करेगा मतलब घटाएगा, तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, तो ऑप्शन हो जाएगा 10, 4 है पहले से 4। 1 नैनो में इतना होता है, 1 किलोग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम से ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग देने का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 को 0 को घटाएगा, तो 9 में से 3 को घटेगा तो कितना होगा 6, तो आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 होगा। आगे देखो, यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है 22 दिया है, जबकि याद आ जाएगा ये ऑप्शन सही है 4 सी होगा। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है। मूल राशि का मतलब क्या होता है, जो आधारी राशि होता है ना उसको मूल राशि बोलते हैं। ये बताओ लंबाई बल समय बल आधारी राशि नहीं होता, मूल राशि मतलब होता है ना आधारी राशि को मूल राशि कहते हैं। तो बल आधारी राशि नहीं होता, आधारी राशि 7 को होता है ना, उन्हीं 7 को मूल राशि भी कहा जाता है। तो बल मूल राशि नहीं ना है, आधारी राशि तो नहीं होता है, इसलिए गलत है। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, तो मूल राशि आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तीनों क्या है आधारी राशि है, अर्थात ये मूल राशि है। अभी देखो है कि गलत है तीनों। आयतन देखो मूल नहीं होता इसलिए गलत है, वेग मूल नहीं होता इसलिए ये गलत है। तो कुल मिलाकर कौन मूल राशि है, लंबाई द्रव्यमान और समय। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। इनमें कौन मूल राशि नहीं है, देखो यहाँ भी क्वेश्चन वही पूछा, बताओ इसमें से आप कमेंट सेक्शन लिखो इसका मूल राशि कौन है, मतलब इसमें बताओ कौन आधारी राशि है। आधारी राशि नहीं बोला है, आधारी राशि नहीं है, बताओ। द्रव्यमान आधारी राशि होता है ना, बिल्कुल होता है। समय आधारी राशि होता है, बिल्कुल होता है। विद्युत धारा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बल नहीं होता है। आंसर लगा दोगे बी। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, 9 नंबर क्या बोला है जी, 1 केजी मीटर प्रति क्यूब कितना के बराबर होता है। 1 केजी बोला है, 1 केजी में कितना होता है 1000 होता है, तो 1000 में 3 को 0 होता है, 3 को 0 का मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 10 के पावर कितना होगा 3 को होगा ना, 10 के पावर हो जाएगा आपका 3। किसी विद्युत का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान केल्विन में कितना होगा। देखो शुरू में बताया गया था जब सेल्सियस के मान यदि आपके पास दे रखा है तो केल्विन के मान यदि निकालोगे तो केल्विन के फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सी के मान दे रखा है तो के का मान क्या होता है 273 प्लस सी होता है, तो सी का मान 100 दिया तो हो जाएगा 373, क्या होगा 373 ऑप्शन दिया है। देखो यहाँ दिया 373, ऑप्शन हो जाएगा सी आपका सही। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या लिखा है, 11 नंबर ऑप्शन लिखा है 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 होता है ना, बिल्कुल सही होता है। इसके बाद बता दो 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है। 1 माइक्रोमीटर में 10 के पावर कितना घात होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 होता है, तो 1 माइक्रो में कितना होता है एक बार वो भी बता दो, जल्दी से बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल का असही मात्रक क्या होता है। देखो बाबू शुरू में बोला गया था क्षेत्रफल के असही मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला बेसिक लिखना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई का मीटर होता है, चौड़ाई का मीटर होता है, तो मीटर में गुणा करो क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसका असही मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किधर है, ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही। आगे देखो 13 नंबर घनत्व का असही मात्रक क्या होता है। देखो बाबू घनत्व जब भी निकाला जाता है ना तो घनत्व निर्भर करता है फॉर्मूला पर। घनत्व किसे कहते हैं, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व का परिभाषा देखेगा ना तो इसका परिभाषा होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और घनत्व, किसी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। तो इसका द्रव्यमान अब आटा हो जाता है आयतन। अब बताओ द्रव्यमान का असही मात्रक क्या होता है केजी। आयतन का क्या होता है, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तीनों होता है। तो द्रव्यमान का असही मात्रक केजी और आयतन का होता है कि बाटा है तो बाटा सिन हो गया, आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब आंसर होगा। केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर को ना माइनस में भी दर्शाया जाता है क्योंकि नीचे ना पावर बाटा के नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में ना होगा, एम की पावर क्या हो जाएगा माइनस में, केजी है तो केजी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, समझा ना। आगे देखो यह सही मात्रक में कितनी आधारी राशि होती है बोलो तो। इसका ऑप्शन तो एकदम डायरेक्टली बता सकते हो इसके आंसर। वीडियो को रोको मत, चलते रहने दो और टाइपिंग कर दो। आधारी राशि कुल कितना होता है हम आपके भरोसे छोड़ते हैं। 14 का क्या होगा, 3 होगा कि 4 होगा कि 9 होगा कि 7 होगा, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाबू।
ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हम बता दें 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें से कौन सा आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि 7 को होता है, बाकी सब आधारी राशि मूल राशि नहीं होता है। द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, लेकिन वेग नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बी होगा, वेग बी। आगे देखो, इसके बाद क्या दे रखा है 16 नंबर, ज्योति तीव्रता का यह सही मात्रक क्या होता है। सबको पता है ज्योति तीव्रता का यह सही मात्रक कैंडेला होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखोगे 17 नंबर पर लिखा है 1 माइक्रोमीटर में क्या लिखा है, एक एंगस्ट्रम लिखा है, क्या लिखा है, AMU कितना के बराबर होता है। इसे एंगस्ट्रम पढ़ोगे कि क्या पढ़ोगे, AMU जो बोला है ना, AMU देखोगे AMU बराबर होनी चाहिए 1.66 होता है, शायद यही होता है, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन ये लगा देना, फिलहाल में यही होता है, एकदम कंफर्म में यही होता है। एक बार हम कमेंट सेक्शन में क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल आंसर लिख देंगे, लेकिन फिलहाल में अभी याद करो AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10 के बाद -27 kg होता है। ठीक है, आगे देखो, पार्सेक क्या है। देखो, जिस प्रकार प्रकाश वर्ष होता है ना, उसी प्रकार पार्सेक भी होता है। तो पार्सेक याद रखना, विश्व के दुनिया का सबसे बड़ा दूरी मापने वाला यंत्र है, मापक है। और पूछा जाए लंबाई क्या है, मतलब प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी, खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने वाला एक पैमाना होता है। उसी प्रकार पारासेक भी होता है। पारसेक प्रकाश वर्ष से भी भारी पावर की होता है, बड़ा होता है। तो याद रखना, पारसेक क्या है, एक प्रकार के देखोगे तो लंबाई का इकाई है, लंबाई का इकाई है। लंबाई मतलब लंबाई मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा लंबाई मापने वाला मापन कौन है, तो पारसेक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, समय का, मात्रा का, दूरी का, तो बताओगे दूरी मापने का। इसके बाद बता दो समतल कोण का अनुपात क्या होता है। समतल कोण आपको पता है, समतल कोण दूरीय का कोण होता है कि क्षेत्रफलों का होता है, मात्राओं का होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। आंसर क्या लगाओगे, दूरी का होता है। समतल कोण का अनुपात दूरियों का होता है। 1 मेगावाट, देखो मेगावाट, गीगावाट, पेटावाट, ये सब याद रखना, मेगा, जीगा, पेटा, हेलो, ये 10 मेगावाट। 1 मेगावाट में कितना होता है, 1 मेगावाट में देखिएगा तो 10 के पावर 6 होता है। मेगावाट में 10 के पावर 6, एकदम पक्का सही। 10 के पावर 6 को आइए वो है 0, तो 6 को 7 को, तो 10 के पावर 7 वाट हो जाएगा 10 में। ठीक है, आगे देखिए, कैसे बात आ जाए 22 नंबर, यदि ए सेकेंड x गुणा है, नैनो सेकेंड का हो तो x का मान कितना होगा। ए सेकेंड कितना दिया है, कितना दिया, 10 के पावर नैनो सेकेंड। यदि ए सेकेंड x गुणा है तो नैनो सेकेंड का x गुणा कितना हो जाएगा, ये बताओ। नैनो सेकेंड में कितना होता है, 1 नैनो सेकेंड में 10 के पावर -9 सेकेंड होता है। कितना होता है, 10 के पावर -9 सेकेंड होता है। और 10 के पावर 9 सेकेंड तो आपका हो जाएगा ना, 10 के पावर 15 हो जाता है। कितना है, 10 के पावर 15। यदि ए सेकेंड 10 गुणा है तो नैनो सेकेंड कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, 10 के पावर 15 हो जाएगा। आंसर सही होगा, 10 के पावर 15 होगा। फर्मी इकाई क्या है, तो फर्मी इकाई देखोगे ना, फर्मी इकाई एक प्रकार के लंबाई मापने का यही यंत्र होता है। तो लंबाई मापने का 2 यंत्र बता सकते हो, हालांकि वो दूरी लंबाई एक ही होगा। तो प्रकाश वर्ष में दूरी मापने का यंत्र होता है, उसे लंबाई भी बोल सकते हो। पारसेक भी दूरी मापने या लंबाई मापने का यंत्र है। फर्मी भी, इससे भी लंबाई मापा जाता है। तो लंबाई मापने का कई तरीका होता है, फुट में कोई मापता है, कोई मीटर में मापता है, कोई गज में मापता है, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में मापता है, कोई दूरी मापने के लिए पारसेक का उपयोग करता है, कोई प्रकाश वर्ष का करता है, कोई फर्मी का करता है। तो फर्मी भी लंबाई मापने का एवं पैमाना होता है। इसके अलावा देखो, माइक्रोन इकाई किसका होता है, माइक्रोन इकाई किसका होता है, तो बताओगे लंबाई का। माइक्रोन से भी क्या मापा जाता है, लंबाई मापा जाता है। इसके अलावा हम बता दें 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम देखोगे ना, 1 एंगस्ट्रम में 100 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो 100 पिको को क्या लिख सकते हो, 1/10 नैनोमीटर। आज दोनों को दोनों बराबर होता है, दोनों को दोनों क्या होता है, बराबर। एकदम सही है, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 होता है, 9 होता है, 9 एगो 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों सही है, अर्थात लगा देना 2, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, दोनों। इसके अलावा देखो, भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप से क्या रखा गया है। देखो, संक्षिप्त रूप से रखा गया, भारत में, पूरा भारतवर्ष में नाप जोख करने वाले जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है ना, उसका नाम होता है NPL,
एनपीएल, क्या नाम होता है एनपीएल। फुट किस पद्धति की लंबाई का मात्रक होता है, फुट देखेगा तो फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस मतलब इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, फुट पाउंड सेकेंड में एफपीएस आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताप का यह सही मात्रक क्या होता है, देखो ताप मापने का बहुत से ऐसे प्रयोग होता है। ताप मापने का यह सही मात्रक तो बहुत होता है, सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, रोमन भी होता है, फारेनहाइट भी होता है। तो सबसे ज्यादा दैनिक जीवन में यह सही मात्रक साइंस के रूप में केल्विन को मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका केल्विन। क्या होता है केल्विन। हालांकि होता है तीनों, लेकिन सही ऑप्शन देखो केल्विन आपका सही आंसर होता है। इसके अलावा देख लो 29 नंबर, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश एक क्या है। एसआई पद्धति में विद्युत आवेश क्या होता है, तो कुछ भी हो सकता है, व्युत्पन्न राशि भी हो सकता है और आधारित राशि भी हो सकता है। ये जो लिखा है ना विद्युत आवेश, विद्युत धारा की बात करोगे तो वो होता है ना आधारित राशि। आप विद्युत आवेश की बात करोगे, चार्ज कूलाम की बात करोगे तो कुछ भी हो सकता है, दोनों में दोनों हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आंसर लगा देना सी। किसी रेखाखंड को मापने, किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया रेखाखंड का एक सिरा पैमाना पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था, दूसरी सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। रेखाखंड की लंबाई रेखाखंड की लंबाई कितना होगा, रेखाखंड की लंबाई कितना होगा। पर ये छोटा करना तो पूरा क्वेश्चन समझो। क्या लिखा है, किसी रेखाखंड को पैमाना मापने के, तो ये जो अंक लिखा है संपाती, दूसरा सिरा क्या है संपाती रेखा। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है, एक सिरा इतना है दूसरा सिरा उतना है, तो घटाने पर क्या आएगा 7.2 × 1.5, तो दोनों घटाओगे तो 12 में से 3 गए 9 और 6 में से 5, तो 5.9 आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा सी 5.9 होगा। दोनों को घटा देना आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद देख लो निम्नलिखित में से कौन यह सही मात्रक नहीं होता। इसमें बताओ कौन यह सही मात्रक नहीं होता। देखो यह सही मात्रक मीटर होता है लंबाई का, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, समय का सेकंड होता है, लेकिन पाउंड यह सही मात्रक नहीं होता है। वो एफपीएस पद्धति में चलता है, इसलिए आंसर लगा दोगे पाउंड। क्या लगाओगे पाउंड लगाओगे। 32 नंबर है न्यूटन इकाई है। न्यूटन किसका इकाई होता है, न्यूटन होता है बल का। न्यूटन किसका यह सही मात्रक होता है, या सही पद्धति में बल का यह सही मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन के बारे में सबसे ज्यादा न्यूटन मतलब बल के बारे में बताए थे गति के नियम में। आप पढ़ोगे 9th क्लास के जब तीसरा पार्ट पढ़ोगे ना तो वहां पूरा डिटेल में होगा। एसआई पद्धति में जूल क्या है, तो जूल देखोगे ना मूल इकाई है, व्युत्पन्न इकाई है, अर्धमूल है। देखो जूल एक प्रकार के देखोगे, जूल ऊष्मा का यह सही मात्रक जूल होता है, और ऊष्मा किस में आता है व्युत्पन्न इकाई होता है। आंसर हो जाएगा बी व्युत्पन्न। रेडियन इकाई है, रेडियंस में थे रेडियन, अस्टेरेडियन, समतल कोण, घन रेडियन, इसमें होता है घन कोण। देखो घन कोण का अस्टेरेडियन होता है और रेडियन का ऐसे मात्रक समतल कोण होता है। तो रेडियन इकाई किसका है, समतल कोण का इकाई है। ठीक है, आगे देखो पृथ्वी का मात्रा कितना है। पृथ्वी की मात्रा मतलब कितना केजी है, तो 6 × 10 के पावर 24 केजी है। मतलब देख रहे 10 के पावर 24 का मतलब 1 के बाद में 24 को जीरो बढ़ाओ, बहुत ज्यादा केजी हो जाएगा। ये अंदाज से बताया जाता है, याद कर लेना, ऑप्शन में आ जाता है। 36 नंबर देखो क्या बोला है, यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 मीटर है m/मीटर और यह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। 10 मीटर है ना, तो किसके बराबर होगा, 10 मीटर किसके बराबर होता है। तो देखो पहले 10 मीटर कितने के बराबर होगा, तो 10 के पावर -3 ग्राम की बात करोगे। मिलियन बोला, किसी मिलियन का द्रव्यमान 10 मिलियन है। किसी बिलियन का, मिलियन है बिलियन बोला, बिलियन का मतलब तो बिलियन बिलाक बिलियन 3 गो तत्व होता है, कारक जिसे बोलते हो। जैसे कोई बर्तन हो गया, ठीक है, इस बर्तन में हम पानी रखते हैं, क्या रख दिए पानी, तो पनिया हमारा हुआ विलायक, पानी क्या हुआ विलायक। ठीक है, इसमें हम चीनी डालने वाले हैं, तो चीनी हमारा क्या होगा विलेय। चीनी क्या होता है विलेय होता है, क्या होता है विलेय। और जब चीनिया इसमें घुलेगा तो घुलाने वाला पदार्थ कौन है, पानी, तो पानी को विलायक कहते हैं। और जब चीनिया पनिया आपस में मिल जाएगा तो उससे जो शरबत बनेगा, नए पदार्थ बनेगा, उसी को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं विलयन। तो विलयन समझा क्या होता है, विलयन एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो विलेय और विलायक दोनों के मिल से बनता है। ठीक ना, तो इस प्रकार याद रखना। यदि किसी विलयन का द्रव्यमान 10 मीटर है तो यह कितने, तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, 10 के पावर 3 के बराबर होगा। तो याद रखना 10 के पावर -3 ग्राम के बराबर होगा।
आगे देखो, इसके बाद प्रकाश क्या लिखा है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो 3 सेंटीमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो याद रखना, इसको निकालोगे ना 10⁻10 सेकंड लगेगा, 10⁻−10 सेकंड लगेगा। मतलब सूर्य के प्रकाश जब एक बार यहाँ टर्च से जलाओगे ना, तो 1 सेकंड में 3 × 8 3.8 होता है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अगर 3 को 0 घटाएगा ना तो किलोमीटर में बदल जाएगा। तो 1 सेकंड में सूर्य के प्रकाश कितना दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर दूरी करता है तय, इसलिए बहुत तेजी इसका स्पीड हो जाता है। इस प्रकार सब के सब ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेना। और यदि कोई लड़का कंसेप्चुअल क्लास नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये बढ़िया से आप नहीं समझ सकते हो। इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट लेना होगा तभी होगा, क्योंकि हम बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे डायरेक्टली आंसर बता दिए हैं, उसे हल नहीं किए हैं। लेकिन हल करना होगा तो आपको कंसेप्चुअल क्लास करना होगा, तब आप कर पाओगे। लेकिन यदि आप पहले से करके बैठे हो तो आसानी से सब के सब आंसर बता सकते थे। ओके, थैंक यू।